अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद ज़ियाउर रहमान। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आज इस शेर से हम अपनी बात का आगाज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने हिस्से की शम्मा जलाएं और आप बच्चों को बताएं कि कैसे कैरियर की सिलेक्शन की जा सकती है। तो आज जो हमारा मौदूए बहस है, मोटिवेशन बिहाइंड चूजिंग कैरियर डायरेक्शन। बेटा आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, बच्चों की प्रॉपर कैरियर गाइडलाइंस ना होने की वजह से बच्चे अपने कैरियर का इंतखाब नहीं कर सकते। हम हमेशा बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा अपनी मंजिल का तयन करें। मंजिल का तयन इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। तारीख में दुनिया में कामयाब लोगों को देखा तो हमें चला पता कि दुनिया में बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी के अवाइल में ही अपने कैरियर का तयन कर लिया था। उन्होंने अपने आप को देख लिया था एक मुकाम पे, फिर उन्होंने उस मुकाम के लिए कोशिश की और बिल आखिर वो अपनी मंजिल को पहुंचे। तो बगैर करियर के सिलेक्शन किए हुए या बगैर अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाए हुए एक इंसान कटी पतंग की तरह होता है। उसकी कोई मंजिल नहीं होती, उसका कोई रास्ता नहीं होता, वो किस्मत के रहमो करम पे होता है। उसे चाहे सड़क पे फेंक दिया जाए, उसे चाहे किस्मत जहां मर्जी लेके चली जाए। लेकिन जो कानून है दुनिया का वो यही है कि आपको अपनी मंजिल का तयन करना पड़ेगा। हाँ, एक्सेप्शनल ऑलवेज देयर, लेकिन जो एक लॉ है, एक असूल है, वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। वो यही है कि आप अपनी जिंदगी के अवाइल में अपनी सलाहियतों का बेहतर इदराक करते हुए अपनी मंजिल का तयन करें। तो आज हमने इसी फलसफे के पेश नज़र, इसी ख्याल के पेश नज़र हमने सोचा कि एक फार्मूला आपसे डिस्कस किया जाए। ये फार्मूला क्या है कि कैरियर सिलेक्शन के हवाले से हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक डिसाइडेड लोग जो वाकई अपनी जिंदगी के अवाइल में डिसीजन कर चुके हैं कि हमने किस फील्ड में जाना है, और एक होते हैं अनडिसाइडेड। इनको आप सर्टन भी कह सकते हैं और अनसर्टन भी कह सकते हैं। इन्हें यकीन होता है अपनी मंजिल का, जबकि ये लोग जो होते हैं वो अनसर्टन होते हैं। अच्छा, जो डिसाइडेड होते हैं उनको एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, ताहम जो अनडिसाइडेड होते हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो ये दो चीजें बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अगर आपने अपने कैरियर को डिसाइड कर लिया है तो आपको एक मोटिवेशन की जरूरत है, लेकिन अगर आप अभी तक अनडिसाइडेड हैं, आप अनसर्टन हैं, आपने कहाँ जाना है, तो फिर आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है। तो जो स्टेप है, हम पहले स्टेप से अपनी बात का आगाज करते हैं कि अनडिसाइडेड लोग जो है ना, उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। जब आप काउंसलिंग के बाद डिसीजन ले लेते हैं तो फिर आप मोटिवेशन की तरफ जाते हैं, फिर पाथ सिलेक्शन की तरफ जाते हैं, फिर लास्ट पे मैं आपको मिसाल से एक चीज वाज़ह करूंगा। तो इस वक्त हम ये जान लेते हैं कि बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि मैं अपने करियर के हवाले से बड़ी परेशान हूँ। बहुत सी बच्चियां खासकर, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनके यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इतना पावरफुल नहीं होता, वो इतने बेहतर अंदाज में डिसाइड नहीं कर पाती। तो आज हम इसी मसले को ज़ेरे बहस लाए हैं और हमने कोशिश की है कि हम इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर करियर सिलेक्शन के हवाले से गाइडलाइन दें। तो आए, अनडिसाइडेड लोगों के लिए जो है ना बेटा काउंसलिंग है। काउंसलिंग में जो सबसे पहला सवाल जो आप खुद से पूछें, आप अपने आप से पूछें, व्हाई डिड यू चूज दिस कैरियर, कि आपके जहन में कोई कैरियर्स हैं, आपके सामने बहुत सी फील्ड्स हैं। आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि आखिर ये जो फील्ड जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, जिसके बारे में लोग मुझे बता रहे हैं, आखिर मुझे इस फील्ड में क्यों जाना चाहिए, आखिर इस फील्ड में जाने के क्या फायदे हैं। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा, आपको अपना आप एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि मुझे खुदा ताला ने किस सलाहियत के साथ पैदा किया है। एक बात मैं आपको बताता चलूं, कायनात में कोई शख्स ऐसा नहीं जो किसी खास सलाहियत के साथ पैदा ना हुआ हो, लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि उस सलाहियत को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, एक्सप्लोर कैरियर आइडियाज, कि आप देखें कि अपने इर्द गिर्द जो कैरियर आइडियाज है ना वो कितने हैं, मतलब मैं कहाँ कहाँ एक्सेल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर मेक अ डिसीजन, आप फाइनल पे एक डिसीजन लें और आखिर में फिर सेट अचीवेबल गोल, कि फिर आप उस डिसीजन के बाद ये कहें कि हाँ मैंने इस मंजिल की तरफ जाना है। तो आइए हम काउंसलिंग से आगाज करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप, जब आपने अपनी काउंसलिंग खुद करें, मुझे लगता है कि लाइफ में मोटिवेशन जरूर होनी चाहिए, लोग मोटिवेशन दें, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकरों को सुन सुन के अब अपने आप को आदी ना बना लें मोटिवेशन का, बल्कि अपने अंदर एक तहरीक पैदा करें। और ये तहरीक कैसे पैदा की जा सकती है उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपना मकसद हयात देखें कि व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ। आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में क्या कोई वेलफेयर का काम करना चाहते हैं, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। आप सबसे पहले अपने आप से ये पूछें। दूसरा, आपकी इंटरेस्ट और मोटिवेशन क्या है,
आप अपनी लाइफ से में किन किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग मेडिकल की फील्ड के साथ इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग से, कुछ कंप्यूटर साइंस से, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, उनका लाइफ मोटिवेशन बन जाती है बिजनेस। तो आप ये अपने आप से पूछें कि आप क्या चाहते हैं। उसके बाद बेटा लॉन्ग टर्म गोल्स, कि मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने ये सोचा कि मैंने 40 साल बाद या 45 साल के बाद मेरा ये टारगेट्स हैं, इनको मैं अचीव करता हूँ, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा और फिर पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर जो है मैं बात करूँगा और फिर तहरीक चलाऊँगा और बेहतर एक सियासी निज़ाम लेके आऊँगा, या जो भी वो अपनी ज़िंदगी का एक लॉन्ग टर्म गोल जो है ना उसको वो मद्देनजर रखता है, जो एक बड़ा दिमाग होता है जो माशरे पर इन्फ्लुएंस करना चाहता है। फिर बेटा एक्सप्लोर कैरियर ऑप्शन ऑन योर लिस्ट। अब आप देखें कि हाँ मेरी ये मोटिवेशन है लाइफ की, मैं यहाँ इंटरेस्टेड हूँ। अब आप जो कैरियर की लिस्ट बनाएं कि ये कैरियर जो है ना मुझे सूट करते हैं। उसके बाद कुछ कुछ जो कैरियर लगता है आपको कि सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं, आप उनको निकालते चले जाएं, ठीक। और आखिर पे 3-4 कैरियर्स जो है ना आप उनका इंतखाब कर लें कि ये कैरियर्स जो हैं मेरे लिए बड़े अहमियत के हामिल हैं। तो फिर कंप्लीट रिसर्च करें, हर करियर के ऊपर आप कंप्लीट रिसर्च करें। मिसाल के तौर पे एक करियर ऐसा है जो कि आपको इस वक्त तो फायदा दे रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे प्राइवेट जॉब है, एक टीचर सुबह के टाइम 60,000 रुपये कमा रहा है, शाम के टाइम 60,000 रुपये कमा रहा है, 1,20,000 रुपये, लेकिन वो देखता है कि इस सिस्टम के अंदर मेरी ग्रोथ कितनी है, मतलब मैं मैक्सिमम अगर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। एक इंजीनियर है जिसको 16,000 रुपये भर्ती किया जा रहा है, जो उसको शुरुआती दिए जाते हैं या 20,000 रुपये या 30,000 रुपये पे, लेकिन उसकी यहाँ एक ग्रोथ है, वो एक कंपनी का मालिक बन सकता है, वो उसमें लाखों कमा सकता है अपनी एक्सपर्टीज के साथ। तो फिर आप उस वक्त देखिए कि हाँ लॉन्ग टर्म ग्रोथ किस में है और शॉर्ट टर्म ग्रोथ किस में है। तो कन्फाइन करते करते आप किसी डिसीजन पे आ जाएं और आप कहें कि हाँ ये वो चीज है जो मेरे लिए अहमियत की हामिल है। अब अगले स्टेप की तरफ जाते हैं और अब हम डिसाइडेड हो गए, अब हमने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, अपना कैरियर सिलेक्ट कर लिया। अब आपको जो चीज चाहिए वो क्या चाहिए, एक प्रॉपर मोटिवेशन। मैं ये चाहता हूं कि ये मोटिवेशन आपके अंदर खुद पैदा हो। ये ऐसे लगता है कि जिंदगी में जो इंसान के अंदर की तहरीक होती है वो ज्यादा मजबूत होती है किसी की तहरीक से। मोटिवेशन के बाद जब आपने ये फैसला कर लिया, मुकम्मल तौर पे जब आपने ये फैसला कर लिया कि ये मेरी मंजिल है, तो बेटा पाथ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इस मंजिल पे किस रास्ते से जाना है। मिसाल दे रहा हूं आपको, किसी बच्चे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, उसका पैशन है, लेकिन मार्क्स बहुत कम है, पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो रहा, काम सेट में दाखिला नहीं हो रहा, पैसे नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब वो करे क्या, वो उस यूनिवर्सिटी का इंतखाब करे, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, बहुत कम फीस है उसकी, तो उस यूनिवर्सिटी का इंतखाब करे। वो चला गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वहां वो अपनी स्किल को इतना इंप्रूव कर दे कि कल वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़े आने वाले बच्चों को चैलेंज कर दे मार्केट के अंदर। मार्केट में स्किल डिमांड है, मैं अभी आप तमाम बच्चों को बता रहा हूं कि मार्केट में स्किल डिमांड है। मार्केट में किसी सूरत में आपकी डिग्रियां देखी नहीं जाती। डिग्री इज द फर्स्ट इंप्रेशन कि हाँ ये बच्चा फलां जगह का पढ़ा हुआ है, लेकिन वो इंप्रेशन खराब हो जाता है जब आप स्किलफुल नहीं होते। लेकिन अगर आप स्किलफुल होते हैं और आपकी डिग्री किसी कमजोर आम यूनिवर्सिटी की है, तो अगले लोग आपको सलाम करते हैं कि हाँ इस शख्स ने मेहनत की है। तो इंप्रूव योर स्किल। अब आपने पाथ का सिलेक्शन करना है और पाथ की सिलेक्शन में 3 चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। वो 3 चीजें मेरा बेटा क्या है, एक है एकेडमिक कैरियर। एकेडमिक कैरियर कैसा है आपका, अब आप 60% नंबर के साथ आप PUCIT में दाखिले के ख्वाह हैं, तो भाई इसका मतलब है कि आपका फ्रेम ठीक नहीं है, आप किसी बेहतर रास्ते के मुसाफिर नहीं है, और आप सोचेंगे नहीं अगले साल शायद मेरिट कम हो जाए। बहुत से बच्चों ने इस वजह से बायोटेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं लिया कि शायद अगले साल मेरिट क्या हो जाए, कम हो जाए। अब 2% उनका मेरिट भी कम हो गया, साल भी क्या हो गया, जाया हो गया। फिर मेक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज कि जो मेरे एकेडमिक के मार्क्स हैं उनमें से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ना वो मुझे सूट कर रही है, तो गो फॉर दैट यूनिवर्सिटी। तीसरी बात आप देखें अदर अफेक्टिंग वेरिएबल्स, दूसरे जो वेरिएबल जो आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं आप उन्हें देखें, जैसे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, घर वाले अफोर्ड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। दूसरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका, मतलब वो लोग क्या सोचते हैं, वो किस माइंडसेट के साथ हैं। और तीसरा आपका जेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर, बच्चियों को दूर दराज इलाकों में भेजा नहीं जाता तालीम के लिए। तो इन तमाम फैक्टर को एनालाइज करने के बाद अपने करियर को आप सिलेक्ट करें। एक मिसाल देना चाहता हूं आपको, इस वक्त मैंने 3 यहाँ चीजें लिखी हैं, प्रोफेशनल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब मिसाल के तौर पे एक बच्चे के मार्क्स हैं 930, 950, 1000 मेडिकल में। अब उसने कोशिश की मेडिकल डॉक्टर बनने की, लेकिन नहीं बन सका, और उसको अपनी ही फील्ड में इंटरेस्ट है, वो मेडिकल के अलावा कहीं जाना नहीं चाहता। तो गो फॉर BSMLT,
एमएलटी की तरफ चले जाओ, एनेस्थीसिया की तरफ चले जाओ, अल्ट्रासाउंड की तरफ चले जाओ, यहाँ इस रास्ते से जब चले जाओ पक्के डॉक्टर। एक छोटी फील्ड से इंतखाब करते करते पूरे डॉक्टर बन जाओ उसके, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है इस साइड पे जाने की। तो अगर आप अपनी फील्ड के साथ वफादार हैं, जैसे इंजीनियर अपनी फील्ड के साथ वफादार हैं, दाखिला नहीं हुआ तो टेक्निकल शोबे में आ जाएं, वहां से फिर आप एक्सेल करें। दुनिया में बड़ी मिसालें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, होंडा का मालिक जो है वो कहाँ से, शॉक मैकेनिक था, और उसने अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए दुनिया की बेहतरीन जो है वो कंपनी लॉन्च कर दी। तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं। फिर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, दाखिला नहीं हुआ, पैसे नहीं है, तो गो फॉर डिजाइनिंग, ऑटोकैड, ये सारी की सारी चीजें आप अपनी एक्सपर्टीज इसमें बढ़ा दें। या अब तो मैंने अभी आपको बताया प्रोफेशनल और टेक्निकल। अगर आपको लगा कि यार मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था, मैं नहीं बन सका, मैं मेडिकल छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, तो गो फॉर CSS एंड PMS, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में आ जाएं। तो ये एक प्रोफेशनल है, टेक्निकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर आप अपनी फील्ड के साथ वफादार हैं, मेडिकल के साथ, तो उसी की टेक्निकल साइड पे आ जाएं। अगर आपको लगता है कि बस होगी, डॉक्टर नहीं बना, तो गो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। और सेम इंजीनियर्स के लिए भी यही है, कॉमर्स वालों के लिए भी यही है कि अगर उनको लगता है कि यार हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे बिजनेस में या कोई बड़ी इंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते, तो गो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, और फिर सुकून से 2 तारीख का इंतजार करें, आपको तनख्वाह मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं, हमने कोशिश की है कि इस सारी की सारी वीडियो में हम अहाता करें कि कैसे हम करियर सिलेक्शन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट जो है प्रोफेसर ऑनलाइन का हौसला है। हमने अपनी जिंदगी का ये हिस्सा वक्फ कर दिया है कि हम पाकिस्तान में तालीम और शऊर पे काम करेंगे। मैं एक सहाफत का तालिब इल्म हूँ, पाकिस्तान के बड़े मीडिया हाउसेज में वक्त गुजारा, लेकिन उसके बाद अब एक ही रास्ता बचा है पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है, वो है तालीम और शऊर। तो जुड़े रहिए प्रोफेसर ऑनलाइन के साथ, तालीम और शऊर के सफर में हमारा साथ दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।